बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 3 जो स्टार्ट हो चुका है वो बेसिकली स्प्रेडशीट है जो कि एक एप्लीकेशन है एक्सेल, उसका पार्ट होती है। अगर हम स्प्रेडशीट के बारे में बात करें तो स्प्रेडशीट होती क्या है बेटा? स्प्रेडशीट बेटा नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ का कम्बिनेशन होती है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की अगर तादाद देखी जाए तो इसमें 10,48,576 रोज़ होती हैं और 16,384 इसके पास कॉलम्स होते हैं। बेटा ये इतनी बड़ी स्प्रेडशीट होती है जिसपे नंबर ऑफ़ डाटा, बिलियंस ऑफ डाटा जो है हम सेव कर सकते हैं। अगर स्प्रेडशीट की बात करें, ये लाइक के पेपर होती है लेकिन इस पर बॉक्सेस बने होते हैं। इसमें रोज़ भी होती हैं और कॉलम भी होती हैं, और एक बॉक्स या कॉलम से जो बॉक्स बनता है उसे हम ग्रिड कहते हैं। कॉलम्स और रो से जो बॉक्स बनता है उसे हम ग्रिड कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ ग्रिड्स होते हैं। अगर ग्रिड्स की तादाद करें तो हम रोज़ कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ग्रिड्स की तादाद आ जाती है। अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें बेटा, स्प्रेडशीट के अंदर जो हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज हो जाता है। इसमें कॉलम्स, रो, फॉर्मेटिंग, फार्मूलाज एप्लीकेशन हो जाती है जिससे हम डाटा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट का पर्पस क्या होता है बेटा? सबसे पहले स्प्रेडशीट जो है वो टेबल्स और कॉलम्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि डाटे को हम प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकें। न्यूमेरिकल डाटा इसके अंदर ज़्यादा आता है। आपको पता है कि अगर हम वर्ड को यूज़ करते हैं तो हम उसे ग्राफ्टिंग या फिर डाटा टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल डाटा की बात है जिसे ह्यूज नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल डाटा को कंट्रोल करना हो तो हम एक्सेल की स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। बेटा एक्सेल एक एप्लीकेशन है, उसका एक पार्ट है स्प्रेडशीट जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं। अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें, क्योंकि एक्सेल एक एप्लीकेशन है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, उसका एक पार्ट है जिस पे हम वर्किंग करते हैं, वो हमारी स्प्रेडशीट कहलाती है। अगर हम स्प्रेडशीट और वर्क बुक इन दोनों के दरमियान अगर फ़र्क की बात करें तो वर्क बुक एक एक्सेल की फ़ाइल होती है जिसमें डाटा सेव किया जाता है। सेव करने के बाद फ़ाइल बना लीजिए, जैसे आपकी कोई भी वर्ड की फ़ाइल होती है, इसी तरह एक्सेल की जो फाइल है उसे हम वर्क बुक कहते हैं। एक वर्क बुक के अंदर नंबर ऑफ़ स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, यानी कि बेसिकली वर्क बुक का पार्ट ही स्प्रेडशीट है। एक वर्क बुक के अंदर नंबर ऑफ़ वर्कशीट्स हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि जैसे एक बुक होती है, बुक के मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, तो बुक जो है वो बेसिकली बेटा वर्क बुक कहलाएगी, और जबकि इसके हर पेजेस वर्कशीट कहलाएगी जिस पे लिखा होता है। तो इस तरह एक्सेल के अंदर जो कि एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो इसकी फ़ाइल बनती है उसे वर्क बुक कहा जाता है, जबकि इसकी फ़ाइल के अंदर जिस पर हम वर्किंग करते हैं, डाटा पुट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं डाटा, उसको अरेंज करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, और तमाम का तमाम डाटा जिस पर लिखा जाता है उसे हम वर्कशीट कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो वर्कशीट के मतलब था, लेकिन वर्कशीट के मतलब मैं इसकी और भी आपको फीचर बताता जाऊँ कि वर्कशीट किस लिए यूज़ की जाती है। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक पेज पे मैं कोई बिलियंस वर्ड्स लिख लूँ, वर्ड्स की बजाय मैं डिजिट्स लिख दूँ और आपको कहूँ एक डिजिट फाइंड करें तो कितना मुश्किल होगा। लेकिन एक्सेल के अंदर ये और स्प्रेडशीट के अंदर स्पेशली ये एक खासियत पाई जाती है कि इस पे ऊपर सॉर्टिंग का फार्मूला लगने से आप कोई भी चीज़ एक ही सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिलियंस ट्रांजैक्शन में भी। तो ये सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, और सॉर्टिंग कैसे होते हैं, फिल्टरिंग का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। सॉर्टिंग कैसे होते हैं, अगर आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप एक क्लास की स्टूडेंट्स अपनी जो होती हैं उनका नाम तरतीब से लिखते हैं, और उन तरतीब से नाम आप इस तरह करते हैं कि सबका अल्फ़ाबेट्स के साथ आप लिखना चाहते हैं, तो आप स्प्रेडशीट में सॉर्टिंग का फार्मूला लगा के आप उसे तरतीब से लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स के थ्रू, ABCD, जिनके सामने ABC, पहले A वाले नाम आ जाएंगे, फिर B वाले, फिर C। ये सॉर्टिंग होती है। और फिल्टरिंग में अगर आपने बिलियंस ऑफ डाटा उनमें से कोई चीज़ फाइंड करनी है तो फ़िल्टर का एक टैग यूज़ किया जाता है, फ़िल्टर का एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं उस स्प्रेडशीट से वो मतलूबा चीज़ आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये एक्सेल की स्प्रेडशीट जिसकी जो अब मैंने आपको बताई, इसके अंदर रोज़ जो हैं वो तकरीबन 10,48,576 यानी कि 10,48,576 रोज़ हैं, और 16,384
कॉलम्स बेटा इसके अंदर प्रेजेंट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास ग्रिड्स आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, एक रो और कॉलम को हम ग्रिड कहते हैं। इसके बाद फर्दर हम डिस्प्ले में इंशाल्लाह एक्सेल, जो MS एक्सेल है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, उसकी एप्लीकेशन विंडो दिखा के आपको इंशाल्लाह फर्दर स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।